नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे घर में है रुद्राभिषेक। मेरे जेठ जी करवा रहे हैं। तो रुद्राभिषेक हर जगह हर तरीके से होता होगा, लेकिन पूजा पाठ जैसे भी होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए पंडित जी ने बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी है। एक परात में ढेर सारा बेलपत्र रखवा दिए हैं और एक परात में पंडित जी शिवलिंग रखवा दिए हैं। तो अब देखते हैं कैसे पूजा पाठ करवाते हैं पंडित जी। अब यहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं पूजा के लिए और पंडित जी रुद्राभिषेक का मंत्र जाप करना शुरू कर दिए हैं। घर में पूजा पाठ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए पंडित जी ने 5 लीटर गाय का दूध रखवा लिया था और 2 लीटर गन्ने का रस रखवा लिए थे। बोले गन्ने के रस से भी करने से सुख समृद्धि होती है, ऐसा पंडित जी बोल रहे थे। तो जब दूध से रुद्राभिषेक किया जा रहा था तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, थोड़ा सा काम में लग गई थी तो उसका वीडियो स्किप हो गया, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पे पंडित जी मंत्र जाप वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। तो पूजा पाठ शुरू हो गया है और सभी लोग पूजा पे ध्यान लगाए हुए हैं। तो पंडित जी बोल रहे थे कि बेलपत्र पे सभी ने राम का नाम लिखा है तो आप भी लिख दीजिए। तो 2-4 बेलपत्र पे तो मैं लिखी, बाकी 2-4 पे मैं ऐसे ही बस चंदन से टीक दी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आगे भी और काम था। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, आप ऐसे चंदन से इसे टीक दीजिए। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे सभी पूजा करने में एकदम मग्न हो गए हैं। जब शिवलिंग पे दूध से रुद्राभिषेक हो गया तो फिर पंडित जी उस परात को चेंज करा दिए और फिर दूसरे में शिवलिंग को रखवाए और फिर उसमें उन्होंने ये गुलाल जो होता है सफ़ेद वाला, शायद वही था, वो चढ़वाए। फिर बेलपत्र जितना राम लिखा हुआ था वो चढ़वाए। सबसे फूल माला इस तरीके से रखवाए और एक चांदी का बेलपत्र बना हुआ था वो भी इस पे रखा गया और पंडित जी इस पे माला चढ़ा दिए हैं अपने हाथों से। देख सकते हैं कि भोले बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे भोले बाबा तो हैं ही दयालु। तो सावन के महीने में सभी लोग रुद्राभिषेक कराते हैं। वैसे तो आप किसी भी समय पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रुद्राभिषेक की पूजा लोग सावन में ही कराते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग पे दूध जो डालते हैं तो वो मेरे जेठ जी की बहू और बेटों ने किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी बहुत प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर दिल से पूजा कर रहे थे। अब यहाँ पे पंडित जी सबको बोले कि सारे लोग आरती करो, तो एक एक करके सभी लोग आरती करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पहले बहू और बेटा इन दोनों लोगों ने आरती किया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जेठ जी करेंगे आरती। जब वो कर लेंगे तो फिर यहाँ पे एक एक करके बच्चे बड़े सभी लोग आरती करेंगे। तो इस तरह आरती करके भी बहुत अच्छा लग रहा था और मन बहुत खुश हो गया। पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवाए और पूजा पाठ करने से अंदर से कुछ अलग सी ही एनर्जी आ जाती है। भगवान जाने कैसी एनर्जी आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब थकान एकदम ख़त्म हो जाता है। और बाद में भले ही पूजा पाठ ख़त्म हो जाने के बाद थकान लगे, लेकिन उस समय तो थकान एकदम ख़त्म हो जाता है। तो अब भाई साहब कर रहे हैं आरती और दीदी कर रही हैं। तो इस तरह इनके कर लेने के बाद आरती, फिर घर के एक एक सदस्य यहाँ पे आरती करेंगे। सबको मौका दिया जाएगा आरती करने का। पंडित जी सबको देंगे कि सब लोग आरती कीजिए। तो मैं भी यहाँ पे आरती की हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे बूढ़े जितने घर में हैं सभी आरती करेंगे। फिर आरती करने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाएगा तब उसके बाद पंडित जी सबको हाथ में थोड़ा थोड़ा सा फूल देंगे और फूल देने के बाद फिर शंकर भगवान के शिवलिंग पे उसे फिर चढ़ाया जाएगा। वैसे इस तरीके से सभी बच्चे बूढ़े बड़े सभी लोगों ने आरती लिया और आरती में भी सब बहुत प्रसन्न होके गाना गा रहे थे, पूजा कर रहे थे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है पूजा पाठ करने से। अलग सी एनर्जी आ जाती है शरीर में, मुझे लगता है इस तरीके से। शरीर में कितना भी थकान हो, लेकिन इससे एकदम थकान दूर हो जाता है। अब पंडित जी अपने हाथों से सबको फूल देंगे
और सभी लोग फूल लेंगे अपने हाथ में। फूल लेने के बाद सभी इस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो इस तरह पूजा समाप्त होगा। फिर बाद में प्रसाद दिया जाएगा सबको और खाना पीना होगा, एंजॉय होगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते आप लोगों को। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।